राम मंदिर की सुरक्षा को लेकर के उत्तर प्रदेश की सरकार लगातार कड़े कदम उठा रही है। सीआईएसएफ ने राम मंदिर की सुरक्षा को लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार को कंसल्टेंसी दी है। इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं सीआईएसएफ के डीआईजी ऑपरेशंस। सर, किस तरीके की सुरक्षा आप लोगों ने कंसल्टेंसी के तौर पर जो उत्तर प्रदेश सरकार को दिया है, उस पर क्या कदम बढ़ाए जा रहे हैं? जितेंद्र जी, आप जानते हैं हमारे बल के भीतर में एक स्पेशल विंग चलता है जिसको हम लोग कंसल्टेंसी विंग कहते हैं। ये एक ऐसी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है सीआईएसएफ जिसके पास में डाइवर्स टास्क हैं। इसका एडवांटेज हमको ये मिलता है कि हमारे पास अलग अलग तरह के अनुभव हैं और इस अनुभव का लाभ उठाने की नीयत से 1999 से, एक्चुअली लॉन्च तो 2001 में हुआ था उस समय के गृह मंत्री के द्वारा, लेकिन उसके एक साल पहले से हम लोग कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर रहे हैं। इस प्रोसेस में हम लोगों ने अब तक देश के भीतर में अलग अलग किस्म के इंस्टीट्यूशंस को, जिसमें विधानसभा है, जिसमें पुलिस डिपार्टमेंट के अपने सेंसिटिव लोकेशंस हैं, जिसमें डीआरडीओ के, एटॉमिक पावर के, इस तरह के अलग अलग संस्थान हैं। लेकिन इसमें एक बड़ी बात यह है कि हमने समय समय पर अपने देश की एक खास विशेष आवश्यकता के मद्देनजर धार्मिक स्थानों को भी सुरक्षा की दृष्टि से कंसल्टेंसी प्रोवाइड किया है। आपको जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि हम लोगों ने कुंभ मेले का भी कंसल्टेंसी किया था। तो अभी हाल के दिनों में जो राम मंदिर के बनने की पूरी प्रक्रिया के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा इस तरह की डिमांड जब आई थी, तो सीआईएसएफ ने राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र का पूरा एक कंसल्टेंसी किया है। आपने जो पूछा कि कंसल्टेंसी के दौरान क्या सुरक्षा के उपाय बताए गए हैं, आप जानते हैं सुरक्षा के उपायों का एक हिस्सा ऐसा है जिसको कि हम लोग पब्लिक नहीं करना पसंद करेंगे, लेकिन मोटे तौर पर आपको मैं ये बता सकता हूँ कि एक फुल प्रूफ सुरक्षा व्यवस्था हम लोगों ने प्रस्तावित की है, जिसमें मल्टी लेयर सिक्योरिटी होगी। सिक्योरिटी के अनेक लेयर्स होंगे, एक्सेस को खास तौर पर, इसी तरह से एंट्री और एग्जिट को, कंजेशन के टाइम को, जो भीड़ का समय होगा उसको, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखा गया है। दूसरी तरफ हम लोगों ने इस सुरक्षा व्यवस्था के भीतर में जो मैन और मशीन, इन दोनों का सबसे राइट मिक्स जो है वो भी प्रपोज किया है। सर, सबसे बड़ा सवाल यह है कि राम मंदिर जो है उसको लेकर के थ्रेट परसेप्शन बहुत ज़्यादा रहता है हमेशा। तो क्या आप लोगों ने जो कंसल्टेंसी दी है उसमें थ्रेट परसेप्शन को ध्यान में रखते हुए इन तमाम चीज़ों को तैयार किया? जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही सवाल किया आपने जितेंद्र जी। दरअसल कंसल्टेंसी देने का सिर्फ ये मतलब है कि आप उस लोकेशन के बारे में सबसे पहले ये टारगेट करते हैं कि इसको खतरा कहाँ से है, खतरा कितना है, और अगर किसी भी तरह का कोई अनचाहा इंसिडेंट कराया जाए तो वैसी हालत में उसके रिपरकशंस, उसके परिणाम क्या क्या हो सकते हैं। तो इसको देख करके हम लोग अपना एक रिस्क एनालिसिस करते हैं। रिस्क एनालिसिस का अपना एक तरीका बना हुआ है, उस तरीके से हम लोग रिस्क एनालिसिस करते हैं। रिस्क एनालिसिस के आधार पर ही ये सजेशन दिया जाता है कि इस क्षेत्र की सुरक्षा को कितना ज़्यादा महत्व दिया जाना चाहिए, इस सुरक्षा में किस तरह के का खर्चा होना चाहिए, किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, किस तरह का प्रोसीजर सिस्टम अडॉप्ट किया जाना चाहिए। यह सब रिस्क पर डिपेंड करता है। और आपका कहना सही है कि राम मंदिर काफ़ी संवेदनशील क्षेत्र है। बिल्कुल। एक अंतिम सवाल सर, कि जिस तरीके से पूरे विश्व के लोग जो राम मंदिर के विजिट करने के लिए आएंगे, वहाँ दर्शन करने के लिए आएंगे, जब इसका उद्घाटन हो जाएगा, तो जो पब्लिक का, इससे पहले आपने बताया कि किस तरीके से मैनेजमेंट होगा और उसके लिए क्या तैयारियां अपने कंसल्टेंसी में आप लोगों ने दिया है उत्तर प्रदेश सरकार? जैसा मैंने पहले कहा कि हम लोग जो सुझाव हमारे हैं वो सभी मुद्दों को लेकर के हैं, जिसमें एक्सेस का मामला भी शामिल है। अंदर जाने से लेकर बाहर निकलने तक की जो प्रक्रिया है उसको लेकर हमारे सुझाव हैं। उन सुझावों का कुछ हिस्सा ऐसा है जिसको कि हम लोग बहुत पब्लिकली नहीं डिस्कस करेंगे, लेकिन बाकी सारी बातें जो हैं, जैसे हम जानते हैं कि जो भी बहुत अधिक
ज़्यादा आकर्षण का केंद्र बनने वाली जगह होती है, तो वहाँ पर एंट्री और एग्जिट ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। फ्लो ऑफ विजिटर्स इम्पोर्टेंट होता है, तो उसके मुताबिक हम लोगों ने सुझाव दिए हैं। बिल्कुल, तो उसके मुताबिक सुझाव दिया गया है 2024 जनवरी में इसका उद्घाटन होगा। उसके बाद देश विदेश से लोग रामलला के दर्शन करने के लिए वहां पर पहुंचेंगे। उसी के हिसाब से सीआईएसएफ ने उत्तर प्रदेश सरकार को अपनी कंसल्टेंसी प्रोवाइड किया है। भीड़ बहुत ज्यादा इकट्ठा न हो, उसके लिए अलग अलग तरीके के सुझाव दिए गए हैं। इन तमाम चीजों की जानकारी के साथ कंसल्टेंसी सीआईएसएफ ने उत्तर प्रदेश सरकार को दिया है। कैमरामैन सत्या के साथ जितेंद्र सिंह, आज तक।